गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, यदि आप जेपीएससी जेएसएससी के एस्पायरेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि झारखंड से जुड़े जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं इस चैनल में प्रोवाइड किए जाते हैं, खासकर झारखंड का करंट अफेयर। और आपको मैं बता दूं कि झारखंड का जो करंट अफेयर है ये डेली बेसिस, वीकली और मंथली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जो भी लेक्चर्स होते हैं उसके पीडीएफ फाइल को भी उपलब्ध करा दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश के माध्यम से। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब तक आप क्वेश्चंस के माध्यम से किसी भी टॉपिक को प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि जो कुछ भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाए उसके लिए क्वेश्चंस भी उपलब्ध करा दिया जाए प्रैक्टिस के लिए। और इसीलिए टेलीग्राम में हर दिन जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है उसी के बेस पर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कराया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग 24 अगस्त के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कितनी पिछड़ी जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा? रिसेंटली हेमंत सोरेन ने कुछ कास्ट्स हैं जिसको ओबीसी सेंट्रल ओबीसी में शामिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजने के लिए मंजूरी दी है। तो ये टोटल कितने कास्ट हैं यहाँ पर पूछा गया है। तो टोटल 36 कास्ट हैं जिसको ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। शामिल करने के लिए झारखंड सरकार ने प्रस्ताव भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसमें कि कुड़मी, सुंडी और कुम्हार समेत झारखंड की 36 जातियों को केंद्र की नौकरियों में आरक्षण में लाभ देने का निर्णय लिया गया है। झारखंड के पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 की कोटि में शामिल इन जातियों को भारत सरकार की ओबीसी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इन 36 पिछड़ी जातियों की झारखंड में कुल आबादी लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है। अकेले कुड़मी जाति की तादाद 70 से 80 लाख के बीच है। इसी तरह सुंडी, चंद्रवंशी, कुम्हार आदि जातियों की तादाद भी 10 लाख के करीब है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का कौन सा पहला प्राइवेट विश्वविद्यालय है जिसका झारखंड सरकार टूल रूम के साथ समझौता हुआ है? झारखंड राय यूनिवर्सिटी, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, सरला बिरला या फिर अशोक यूनिवर्सिटी? तो इसका आंसर क्या है? सरला बिरला विश्वविद्यालय और उद्योग विभाग झारखंड सरकार की ओर से स्थापित झारखंड सरकार टूल रूम के बीच एमओयू हुआ है। यह एमओयू आपस में शैक्षिक और व्यावसायिक आदान प्रदान के लिए है। सरला बिरला विश्वविद्यालय झारखंड का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका झारखंड सरकार टूल रूम के साथ समझौता हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में 17 अगस्त से 16 सितंबर तक निक्षय पोषण योजना के तहत किस बीमारी के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है? टीबी, लेप्रोसी, कैंसर या फिर ट्यूमर? तो इसका आंसर क्या है? झारखंड राज्य में 17 अगस्त से 16 सितंबर तक निक्षय पोषण योजना के तहत सघन निक्षय पोषण योजना अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना में प्रत्येक टीबी रोगी के उपचार अवधि में 500 रुपये प्रति माह उनके बैंक अकाउंट में प्रदान करने का प्रावधान है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, देश के 2 शहर, पहला छत्तीसगढ़ का जगदलपुर और दूसरा महाराष्ट्र का रायगढ़ में ट्राई फूड कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी, अर्जुन मुंडा, प्रकाश जावड़ेकर, प्रहलाद जोशी? अगर आप इसका आंसर नहीं भी जानते होंगे तो आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड का करंट अफेयर है तो डेफिनेटली यहाँ पर अर्जुन मुंडा की बात की जाएगी। यहाँ पर देखिए, देश के 2 शहर, पहला छत्तीसगढ़ का जगदलपुर और दूसरा महाराष्ट्र का रायगढ़ में ट्राई फूड कार्यक्रम की शुरुआत जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की है। इन 2 जिलों में स्थानीय प्राकृतिक उत्पादों का प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन होता है। प्राकृतिक उत्पाद जनजातीय समुदायों के द्वारा एकत्र किए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, देश के किसी भी राज्य में सांस की बीमारी से होने वाली मृत्यु में झारखंड का कौन सा स्थान है? झारखंड का कौन सा स्थान है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? यहाँ पर देखिए कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से जारी एमसीसीडी की रिपोर्ट झारखंड के बारे में जो बताया गया वो क्या है? झारखंड राज्य में होने वाले कुल मौतों में 16.3% मृत्यु का कारण सांस से जुड़ी बीमारियां हैं। देश के किसी भी राज्य में सांस की बीमारी से होने वाली मृत्यु में झारखंड पहले स्थान पर है। ये पहले स्थान पर है।
झारखंड में सांस की बीमारियां सबसे अधिक होने का कारण यहाँ खनन और इंडस्ट्रियल एरिया की बहुलता को माना जा रहा है। झारखंड में होने वाली मृत्यु में सबसे अधिक 20.6% मौतों का कारण संक्रामक तथा परिजीयों से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि डायरिया, मलेरिया, डेंगू, टीबी, हैजा आदि। इसके बाद 16.3% मौतों का कारण सांस की बीमारियों के कारण होती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक आदि जैसे रक्त परिसंचरण संबंधित बीमारियां हैं। 12.7% मृत्यु का कारण यह बीमारियां हैं। 3.2% मौत विभिन्न कारणों से नवजातों में होती है। लगभग 4.5% मृत्यु का कारण मधुमेह, थायराइड जैसे कुपोषण तथा चयापचय से जुड़ी बीमारियां हैं। वहीं लगभग 10.5% मौत का कारण विभिन्न अंगों में सूजन आना है और लगभग 4.5% विभिन्न दुर्घटनाओं में होती है। 28.6% मृत्यु किसी अन्य कारण से होती है, मतलब जिसका कारण नहीं पता चल पाता है। ये तो हुई झारखंड के बारे में बात। ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं इंडिया के लिए। 32.9% रक्त परिसंचरण से संबंधित बीमारियां हैं। लगभग 9.5% सांस से जुड़ी बीमारियां हैं। 9.5% लगभग संक्रामक तथा परिजीवी। 5.9% नवजातों में होती है। लगभग 5.5% कुपोषण तथा मेटाबॉलिज्म से संबंधित बीमारियां हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 24 अगस्त के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के लिए। चलिए, आपको पता है कि हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स नामक लघु कथा के लेखिका कौन है? कृतिका कुमारी, नीलोत्पल, मृणाल, महुआ मांझी या फिर कृतिका पांडे? तो इसका सही आंसर क्या है? कृतिका पांडे। बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। बहुत लोगों क्या, लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। चलिए, आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, छात्रों को बीमा का लाभ देने वाला झारखंड का पहला विश्वविद्यालय कौन है? रांची, सिद्धू कानो, विनोबा भावे या फिर नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय? इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएं। और इसका जो PDF है वो विदिन 1 और 2 डेज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और याद रखें, जो कुछ भी आपने अभी पढ़ा इसे एक बार फिर से टेलीग्राम में जो क्विज़ ऑर्गेनाइज़ किया जाता है उसके थ्रू आप इसे प्रैक्टिस कर लें, ताकि ये आपको लंबे समय तक याद रहे। ओके, तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।